जो बीजेपी पूरे के पूरे विपक्ष को खत्म करने की बातें करती है, जी हाँ, उस बीजेपी को आज एक विपक्ष के ट्वीट ने इतना ज्यादा बौखला दिया है कि वो अब आर पार की लड़ाई पर आ गई है। विपक्ष खासकर कांग्रेस की किसी भी चीज से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज कांग्रेस के एक ट्वीट ने सियासी घमासान मचा दिया है और कांग्रेस के एक ट्वीट पर पूरा बीजेपी और उनके साथ आरएसएस सबके सब मैदान में उतर आए हैं। आखिर ऐसा क्या कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है और इतना ज्यादा बौखलाई है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अब आग लगाओ यात्रा कह दिया है। अब इतना ज्यादा जब पूरी तरीके से विपक्ष को ही खत्म करने की बातें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं और बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्ष में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो किसी को अपने लेवल का समझते ही नहीं है और खासकर कांग्रेस को तो वो बिल्कुल रत्ती भर नहीं समझते। लेकिन आज कांग्रेस के एक ट्वीट की वजह से जो खलबलाहट मची है बीजेपी में और साथ ही साथ आरएसएस में, वो वाकई देखने वाली बात है। अब इससे ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसका कितना ज्यादा असर बीजेपी पर हो रहा है। इसीलिए तो वो जरा सी चीजों पर कांग्रेस की नजर रखे हुए हैं। तो इसका साफ मतलब ये समझा जाए कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है और वो सफलता की तरफ है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है, यानी 6 दिन हो चुके हैं इस पूरी यात्रा को। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया जिसने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है और पारा एकदम हाई हो गया है। इस बीच जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है वो दरअसल आरएसएस की ड्रेस को लेकर किया गया है और आरएसएस की ड्रेस को लेकर अगर कुछ भी ट्वीट किया जाए और बीजेपी खामोश हो जाए तो ये तो फिर देशद्रोह हो जाएगा। कैसे वो पूरी तरह से आरएसएस को अकेले छोड़ सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है ना। आरएसएस की ड्रेस को लेकर ये जो ट्वीट किया गया है इस पर पूरा बवाल है, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब मैदान में उतर आए हैं। यहां तक कि बीजेपी ने सिख दंगों से लेकर मुंबई दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की आग लगाने की पुरानी आदत रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत में आग लगाओ यात्रा है, ये उन्होंने कह दिया। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में आरएसएस की जो नेकर है, यानी जो उनका ड्रेस कोड है, उसकी जो नेकर है उसमें साइड में सुलगता हुआ उसको दिखाया है। उसका स्क्रीनशॉट जो है आप स्क्रीन पर इस वक्त देखिए और देखिए कि इसको कैसे कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है, पोस्ट किया गया है और आरएसएस की नेकर में आग लगाकर ये तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस भाजपा पर निशाना साधा है। इसके बाद भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा करार दे दिया। कांग्रेस ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक कदम बढ़ा रहे हैं। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस की ड्रेस में नीचे आग लगती हुई दिखाई दे रही है और धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा हुआ है 145 डेज मोर टू गो। अब ये तस्वीर जैसे ही कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई वैसे ही बीजेपी की नींद जो थी वो सपने में थे वो टूट गई और उनका सुनहरा ख्वाब टूटता हुआ नजर आया 2024 को लेकर। अब जैसे ही यह तस्वीर पोस्ट की गई और लिखा गया कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो देश को बदनाम करने की, तोड़ने की कोशिश की गई है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको हटाने की जरूरत है। अब पूरी तरीके से भाजपा किस तरह से भड़की हुई है, भाजपा में प्रवक्ता से लेकर नेता, मंत्री, विधायक सब के सब अब लग गए हैं कांग्रेस को जो है ये बताने के लिए कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत में आग लगाओ यात्रा निकाल रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये तस्वीर भाजपा और आरएसएस को प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा आग लगाओ यात्रा है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस प्रकार की तस्वीर को ट्वीट किया है। ये कहा गया प्रवक्ता जो है
बताते हैं खुद को, ये इन्होंने कहा है संबित पात्रा ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीर आई वैसे ही लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह से पोस्ट करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये पूरा ट्वीट जो है वो वायरल हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भाजपा को विपक्षी पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष कुछ भी करता रहे तो भी किसी भी तरीके की उनके अंदर कोई खलबली नजर नहीं आती है, तो आखिर जो है कांग्रेस की तरफ से अगर ये तस्वीर ट्वीट की गई तो इसमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, इसमें इतना जो है पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि आरएसएस के साथ इस तरह की जो है वो बदसलूकी कैसे कर दी गई, आरएसएस की जो है ड्रेस को कैसे पोस्ट कर दिया गया, वो भी उसमें आग लगाते हुए। अब इसी को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की आग 1984 में दिल्ली को जला चुकी है, ये 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया है। उन्होंने फिर से अपने पारिस्थितिकी तंत्र को हिंसा का आह्वान किया है। राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रह गई है, ये कहा गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक और समझने योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जलाने के लिए क्या इस तरह की मानसिकता की आवश्यकता है? नकारात्मकता और नफरत की इस राजनीति की सभी को निंदा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भाजपा नेता और खुद को प्रवक्ता बताने वाले संबित पात्रा ने तो इस पूरी की पूरी यात्रा को, यानी भारत जोड़ो यात्रा को नहीं बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा का नाम दे दिया। और ये उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का किया गया है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में हिंसा चाहते हैं? कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटा देना चाहिए। अब कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो जाएगा, शायद ये चीज कांग्रेस की तरफ से भी नहीं सोची गई होगी और ये भी नहीं सोचा गया होगा कि किया गया है आरएसएस को लेकर, लेकिन इस पर बीजेपी किस तरह से अपने आप को फ्रंट पेज पे लेकर के आएगी और सामने आकर कांग्रेस से सवाल करेगी कि आप आरएसएस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जबकि आरएसएस और कौन सी मानसिकता पर काम करता है, बीजेपी कौन सी मानसिकता पर अपनी राजनीति चमकाती है, वो हम सबके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक ट्वीट ने वाकई भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरीके से सफल बना दिया है और जो कांग्रेस चाह रही थी बीजेपी की नींद हराम हो, वो हराम हो चुकी है। तो एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल मानी जाएगी। आप क्या सोचते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा सफल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।